हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो चुका है, तो आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हो जाना। परफेक्ट का मतलब क्या हो जाना? कंप्लीट हो जाना। कोई भी कार्य था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जो परफेक्ट वही होगा जो जिसमें जो भी कार्य हो रहा होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, को जैसे कह दिया जाए मैं पढ़ चुका, तो पढ़ने का कार्य मेरा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। ठीक, तो परफेक्ट का मतलब तो समझ नहीं गए कि जो भी कार्य था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक, देखो पास्ट परफेक्ट एक साथ होते हैं। पहचान क्या है इस टेंस के? तो पहचान क्या है इस टेंस के? वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर और क्या आएगा? लिया था, दिया था, और आधा, ये थे, ये भी आता है। ठीक, मतलब पहचान ये है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, लिया था, दिया था, आ था, ये थे, ये सारी पहचान है। ठीक, बस इतना समझो, पहचान से मतलब कंप्लीट अगर कार्य हो गया है तो पास परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो इसमें जैसे एग्जांपल दिया, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ देखो खाना जो है उसके खाने की क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। खाने का कार्य जो था वो हो चुका है, मतलब जो खाना था उसको पहले ही खा चुके हैं, तो खाने का कार्य क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक, अब जैसे तुम स्कूल जा चुके थे, मतलब तुम स्कूल पहुंच चुके थे, है ना? यही तो मतलब है कि तुम स्कूल घर से निकल चुके थे और स्कूल जा चुके थे, स्कूल में रवाना हो चुके। ठीक, तो ये भी तुम्हारा कार्य कंप्लीट हुआ। वह अपना पाठ याद कर चुका है, वह अपना पाठ याद कर चुका था, मतलब पाठ को याद करने का जो काम दिया गया था वो उसका कंप्लीट हो गया है, याद कर चुका है, अब उसे कोई टेंशन ही नहीं। ठीक, तो ये होती है पहचान। एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने कि कैसे एग्जाम्पल होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं अफर्मेटिव टेंस। हिंदी तो पता ही होगी सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल टोटल सब्जेक्ट, आई, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई भी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कोई भी आए सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ हेल्प में एक ही लगती है, क्या? हैड। क्या हेल्प में लगती है? हैड लगती है। और यहाँ जो परफेक्ट है, परफेक्ट में मैंने बता दिया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। जिसमें कार्य कंप्लीट हो गया हो वहां कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। और जिसमें कंटिन्यू चलता रहे वहां कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म वर्ब की। तो यहाँ क्या है? वर्ब जो है वो मतलब कार्य जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, और जब कोई भी कार्य कंप्लीट हो गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक, तो स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कह दिया जाए वह स्कूल जा चुकी थी, वह स्कूल जा चुकी थी। तो यह सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? कौन कार्य कर रहे हैं? जाने का कार्य कौन कर रहे हैं? वह। जाने का कार्य वह कर रही है। अब यहाँ चुकी थी मतलब लड़की है, तो वह के लिए क्या होगा? सी होगा। वह के लिए सी होगा क्योंकि लड़की है, तो सबसे पहले वह के लिए सी हो जाएगा। अब देखो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, तो हैड लगाओ, हेल्पिंग वर्ब हैड हो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब इसमें क्या है? जाना। जाना मतलब गो, और गो की थर्ड फॉर्म लिखना है। गो देखो 5 फॉर्म होती है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है वेन, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो यहाँ मुझे जाने के लिए गो नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? गॉन लिखना है। थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। अब जाना वर्ब हो चुकी है, अब वर्ब के बाद मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट। तो जाने का कार्य देखो स्कूल में किया गया है कि नहीं?
तो gone to स्कूल, ठीक, gone to स्कूल, तो she had gone to स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी, तो ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट। अब ये वाला देखो, सीता पत्र लिख चुकी थी, सीता पत्र लिख चुकी थी, मतलब जो पत्र लिखने का कार्य दिया गया था सीता को वो कंप्लीट कर चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता है, और सीता एक नाम है, तो नाम है तो लिख दो नाम, ठीक। अब नाम है तो नाम लिख दिया। अब सीता के बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, सीता हैड, सीता हैड। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब क्या है, लिखना, लिखना का क्या होता है, राइट, लिखना का राइट। बोलते नहीं कि राइटिंग लिख कर लाया करो, बोलते हैं कि नहीं, तो राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म, राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन होती है, और सेकेंड फॉर्म रोड होती है। तो यहाँ हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, मतलब रिटन लिखना है। तो सीता हैड रिटन, क्या लिख चुकी है, पत्र, तो रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर, सीता हैड रिटन अ लेटर, सीता जो है वो एक पत्र लिख चुकी थी, ठीक। अब ये एग्जांपल क्या है, देखो, मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या होता है, आई, मैं के लिए आई होता है, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, हैड लग रही है, तो आई हैड, आई हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या है वर्ब, पढ़ना, पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड, और रीड की तीनों फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक ही होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रीड, रेड, रेड, ठीक, तीनों सेम है। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो रीड लिख दिए। अब किस पर कार्य किया गया, किताब पर, तो रीड बुक, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। अब अगला देखो, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं शब्द आता है और नहीं के लिए क्या लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है। तो नॉट कहाँ लगेगा, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी, क्योंकि सारे टेंस में मैंने बताया कि जो नॉट लगता है वो कहाँ लगता है, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है उसी के बाद लगता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है कि नहीं, तो हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बस बाकी स्ट्रक्चर से, बाकी स्ट्रक्चर वही है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे लिखना है क्या, मोहन लिखना है कि नहीं, सब्जेक्ट लिखना है कि नहीं, सबसे पहले तो मोहन एक नाम है, तो नाम है तो नाम लिखो, मोहन एक नाम है और नाम है तो नाम लिखो, तो मोहन हुआ। अब मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड, मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। फिर नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो हैड के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है पहुंचना, पहुंचा, पहुंचा में क्या होता है, रीच, लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है रीच होती है, थर्ड फॉर्म रीच, कहाँ, घर, तो रीच होम, रीच होम, ठीक। ये वाला देखो एग्जांपल, हम मैच नहीं जीत चुके हैं, हम मैच नहीं जीत चुके थे, हम मैच नहीं जीत चुके थे, मतलब पास्ट में हो रही है ना, हम मैच नहीं जीत चुके थे। तो सबसे पहले से सब्जेक्ट क्या है, हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम के लिए क्या होगा, वी होगा, हम के लिए वी होगा, तो वी हो गया। अब वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, तो वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। फिर नॉट, अब हैड नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है वर्ब, जीतना, वर्ब क्या है, जीतना, जीतना का क्या होता है, विन, विन मतलब जीतना, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन होती है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विन, ऑन, ऑन, मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है, फर्स्ट फॉर्म विन होती है, ठीक। तो विन मतलब जीतना, थर्ड फॉर्म वॉन हो गई। अब बचा क्या ऑब्जेक्ट, मैच, ऑन दी मैच, ऑन द मैच। यहाँ पे समझ में आ गया, चलिए देखो, मैं खाना नहीं खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब
हैड के बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। फिर वर्ब क्या है, खा चुका था, खाना मतलब ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब खाने का कार्य किस पर हुआ है, खाना पर, तो ईटन दी फूड, ईटन द फूड, ईटन द फूड। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से बिल्कुल। अगर अच्छे समझ में आ गए हो तो लाइक करो वीडियो और कमेंट भी करो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सेम बिल्कुल सारे टेंस सेम है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले कर दो, बाकी स्ट्रक्चर सेम। अब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग रही थी उसी को उठाकर कहाँ कर देंगे, सबसे पहले, बाकी तो सेम है इसी तरह, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं बाकी। ठीक, तो वाला कॉपी में नोट करो, देखो बनाओ कैसे रहेगा, बनाओ इसे। बना कुछ समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में आया फिर से समझो, बिना समझा है रुकना नहीं है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हैड, सोचो मत डायरेक्ट लिख दो हैड। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, राम, राम एक नाम है ना, तो जब नाम है तो नाम लिख दो, राम है तो राम। फिर नॉट, तो निगेटिव है, निगेटिव नहीं सेंटेंस, और जब निगेटिव नहीं है तो नॉट को नहीं लगाना है। क्या लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पूरा करना, वर्ब क्या है, पूरा करना, पूरा करना तो क्या होता है, कंप्लीट, पूरा करना का कंप्लीट, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, तो पूरा कर चुका। क्या, अपना होमवर्क, अपना आ जाना, सब्जेक्ट राम है, राम एक लड़का का नाम है ना, और जब भी लड़का का नाम आए तो अपना के लिए क्या लगाते हैं, हिज, तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन पूछेंगे इसी। अब इसका देखो, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका था, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका था, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैड, सबसे पहले हैड लिख देंगे। हैड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं के लिए आई, आई के बाद देखो नॉट, नेगेटिव है नहीं तो नॉट को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अब वर्ब, क्या है, काम को खत्म करना, मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना, फिनिश करना, फिनिश करके, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्या, अपना काम, आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई, और काम के लिए वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया। ये देखो, क्या वह कपड़े धो चुकी थी, क्या वह कपड़े धो चुकी थी, यहाँ दो लिख दिया, ठीक, धो चुकी थी, क्या वह कपड़े धो चुकी थी, तो यहाँ सबसे पहले हैड लिख देंगे, सबसे पहले हैड, हैड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या है, वह धो चुकी थी, लड़की है, वह के लिए क्या हो जाएगा, सी, वह के लिए हो जाएगा सी। फिर नॉट, तो निगेटिव है नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, धुलना, धुलना मतलब वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या, कपड़े, तो वॉश्ड क्लॉथ्स, मतलब क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से बिल्कुल। अब सेकंड टाइप पढ़ा है, देखो सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, जिसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, और जब सेंटेंस के बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, कैसे, यहाँ क्या है, कब, इसमें क्या है, क्यों, तो इन सभी की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन सभी की अंग्रेजी, ठीक।
देखो सबसे पहले क्वेश्चन फिर हैड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नाउन आगे से बस क्वेश्चन आगे जुड़ गया बाकी सेम उसी तरह। तो सबसे पहले कैसे के लिए क्या लिखेंगे हाउ, कैसे के लिए हाउ। अब हाउ के बाद क्या लिखेंगे हैड, हाउ के बाद हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो यहाँ लिखेंगे मोहन, क्या लिखेंगे मोहन। फिर नॉट, तो नेगेटिव है नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो नॉट को नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे वर्क, पूरा करना, पूरा करना का कंप्लीट, पूरा करना का कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, अपना काम, अपना काम। तो मोहन, देखो मोहन एक लड़के का नाम है, लड़के का नाम है तो अपना में यही लगेगा और काम के लिए वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लास्ट में समझ में आए। एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा तो बता देना ठीक। तुम स्टेशन कब पहुंचे थे, तुम स्टेशन कब पहुंचे थे, तो क्वेश्चन क्या है कब, कब के लिए क्या होगा व्हेन, कब के लिए व्हेन होगा, तो सबसे पहले व्हेन कर दिए। अब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा तो हैड कर दिए। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम तो मतलब यू, फिर वालों की नॉट, तो नॉट है नहीं, नेगेटिव है नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है पहुंचना, वर्ब क्या है पहुंचना, और पहुंचना का क्या होता है रीच, पहुंचना का रीच, थर्ड फॉर्म रीच, थर्ड फॉर्म रीच कहाँ स्टेशन, रीच टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, रेफर टू स्टेशन क्वेश्चन मार्क। So when had you reached to station? When मतलब कब होता है, बाकी देखो सारे। When had you reached to station? अब ये वाला देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है क्यों, और क्यों को क्या बोलते हैं why, क्यों को why। तो सबसे पहले why की, why के बाद अब है जाहिर बात है क्यों आएगी, क्या आएगा had आएगी, तो हैड हुआ, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम मतलब यू, फिर नॉट नेगेटिव है नेगेटिव है, तो यू के बाद क्या लिखेंगे नॉट, यू के बाद नॉट, ये यू है वाई नहीं है। तो वाई हैड यू नॉट, तो नहीं के लिए नॉट हो गया। अब वर्ब क्या है जाना, जाना मतलब गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन होती है ना, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या कर दिए गॉन। अब जाने का काल कहाँ हुआ स्कूल, तो गॉन के बाद क्या आएगा टू स्कूल, गॉन टू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, बस कंप्लीट हो गया। बाकी कितने रहता, ये भी टाइप कंप्लीट हो गया, चारों टाइप इसमें की भी कंप्लीट हो गए, पास्ट परफेक्ट टेंस की भी, तो ये भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया। ठीक, आप क्या पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये तो पढ़ेंगे पास्ट का लास्ट टेंस बचा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आसान वो भी है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसको अपने नोट में लिख लेना, और जो ना समझ में आए तो बता देना कमेंट में। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक, तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।